शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज से ठीक 10 दिन पहले 23 सितंबर को हमने इसी चैनल पे एक बेहद रोचक मामला, बेहद रोचक कहानी आपको सुनाई थी और वो कहानी थी मध्य प्रदेश कैडर के एक आईएएस को लेकर। इस आईएएस के खिलाफ तमाम सारे आरोप है, इस आईएएस पर बलात्कार का आरोप है और खुद इस कथित आईएएस अधिकारी ने हाई कोर्ट में वे तमाम दस्तावेज लगाए थे कि उसका आईएएस में चयन हो गया है, उसके खिलाफ लड़की ने गलत आरोप लगाए हैं, इसलिए एफआईआर क्वाइस कर दी जाए, समाप्त कर दी जाए। हाई कोर्ट ने इन तमाम सारे दस्तावेजों के जांच के आदेश दिए थे और ये कहा था कि 3 अक्टूबर तक जांच करके पूरी रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट की जाए। आज वो रिपोर्ट हाई कोर्ट में सबमिट हो गई है और मैं आपको बता दूं, अभी तक की जानकारी के अनुसार जो दस्तावेज राज्य सरकार ने, सरकारी वकील ने हाई कोर्ट में लगाए हैं, उसके अनुसार ये युवक नकली आईएएस है। इसके जो दस्तावेज हैं उसकी पुष्टि नहीं हो रही है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है, ऐसी सूचना मिल रही है। अब मैं आपको विस्तार से बताता हूं। यदि आप मेरे इसी चैनल पर 23 तारीख का कार्यक्रम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, उस पर हमने पूरा प्रोग्राम बनाया था। एक युवक है जिसका नाम है वीर सिंह राजपूत। वीर सिंह राजपूत ने अपना जो स्थायी पता बताया है वो भोपाल में बैरागढ़ कला गांव का बताया है और उसका कहना था कि वो नरसिंहपुर में रह के अपने आईएएस की तैयारी कर रहा था, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान वहाँ मंडला की एक लड़की से उन्होंने विवाह भी किया है, विवाह के प्रमाण पत्र भी हैं। हमारे पास वीर सिंह का कोई फोटो नहीं मिल पा रहा है, तो हमने ये जो उसने विवाह किया था, कोर्ट मैरिज की थी मंडला में जाके, उस कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट पे जो फोटो छपा है वो हमने ब्लैक एंड व्हाइट फोटो निकाला है, वो हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। ये हैं वीर सिंह राजपूत। वीर सिंह राजपूत ने शादी तो लव मैरिज कर ली मंडला की लड़की से, लेकिन उसी लड़की की सहेली ने आरोप लगाया कि वीर सिंह ने उसके साथ बलात्कार किया है और ये आरोप को लगा के नरसिंहपुर में महिला थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। वो गिरफ्तार भी हुए, बाद में हाई कोर्ट से शायद उनकी जमानत हुई है। लेकिन अब कहानी पलटती है तब जब वीर सिंह हाई कोर्ट में एक याचिका लगाते हैं अपनी एफआईआर को ख़त्म करने के लिए, क्वाइस करने के लिए, और ये याचिका लगाई गई 2 अगस्त 2023 को और ये कहा वीर सिंह ने कि 2019 में उनका चयन जम्मू कश्मीर कैडर आईएएस के लिए हो गया है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इसके पहले वे आईपीएस बने थे, बाद में वे आईएएस के लिए चयनित हुए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि अब उन्हें मध्य प्रदेश कैडर मिल गया है, वे मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, उन्हें ट्रेनिंग पे जाना है। उन्होंने कहा उन्हें ट्रेनिंग पे जाना है, इसलिए उनके खिलाफ जो धारा 376 यानी उनके खिलाफ जो बलात्कार का मामला है उसको ख़त्म कर दिया जाए। वो एफआईआर गलत है, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। लेकिन जिस महिला के साथ कथित बलात्कार हुआ था उस महिला के वकील ने हाई कोर्ट में कहा कि जो दस्तावेज वीर सिंह ने लगाए हैं वो दस्तावेज उन्हें सही नहीं लग रहे, आप इनकी जांच करवाएं, क्योंकि भारत सरकार के कार्मिक विभाग के तमाम अपॉइंटमेंट लेटर, आईएएस के रूप में कैडर चेंज के लेटर, ये तमाम सारे दस्तावेज वीर सिंह ने लगाए थे। पर हाई कोर्ट ने को भी कुछ शक जरूर हुआ उन दस्तावेजों पे और जस्टिस विशाल धगट जी जो हैं उन्होंने 12 सितंबर 2024 को आदेश दिया मध्य प्रदेश सरकार को कि ये तमाम सारे जो दस्तावेज हैं जो वीर सिंह ने लगाए हैं, जिसमें दावा किया है कि वो आईएएस के लिए चयन हो चुका है, उन दस्तावेजों की जांच की जाए। इस आधार पर मध्य प्रदेश के जो एडवोकेट जनरल हैं उन्होंने कलेक्टर नरसिंहपुर को पत्र लिखा और उनसे कहा कि आप पुलिस से कह के इनकी जांच कराएं। महिला थाने का स्टाफ स्वयं दिल्ली कार्मिक विभाग के वहां पहुंचा और उन्होंने तमाम पत्र दिए और वहां से जो पत्र आए उन पत्रों को आज हाई कोर्ट में सबमिट किया गया है। सरकारी वकील द्वारा हाई कोर्ट में दिए गए हैं। ये तमाम सारे पत्र आज जब हाई कोर्ट में सबमिट हो गए उसके बाद उसकी कॉपियां आज हमें मिली हैं, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कार्मिक विभाग ने साफ साफ कह दिया है
कि जो पत्र हाईकोर्ट में वीर सिंह राजपूत ने लगाए हैं वे संदिग्ध हैं, असली नहीं हैं, ओरिजिनल नहीं है। ये तमाम सारी बातें आज जो मध्य प्रदेश पुलिस ने एजी को दिए हैं, एडवोकेट जनरल को दिए हैं और एडवोकेट जनरल ने हाई कोर्ट में इसको प्रस्तुत कर दिया है। हाई कोर्ट में दोनों पक्षों की आज सुनवाई हुई है। यद्यपि फैसला सुरक्षित हो गया है, लेकिन इन जो दस्तावेज सरकार ने लगाए हैं, जो सरकारी पक्ष की ओर से जो दस्तावेज लगे हैं, जो जांच रिपोर्ट लगी है, उसकी प्रति हमारे पास है, हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। चूंकि ये प्रति हाईकोर्ट में जमा हो चुकी है और इस प्रति के को देखते हुए लगता है कि ये नकली आईएएस थे, वीर सिंह नकली आईएएस थे। अब हाईकोर्ट उनके बारे में आगे की जांच के आदेश देते हैं, दोबारा जांच कराते हैं, क्योंकि आज सुना है कि वीर सिंह के वकील ने कहा कि जांच ढंग से नहीं हुई है, दोबारा जांच कराई जाए। इस तरह की कुछ बातें सामने आ रही हैं, लेकिन जस्टिस विशाल धगट जी ने आज अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब ये जब भी आदेश आएगा हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी की तारीख पर यह लग रहा है कि वीर सिंह जो बलात्कार का आरोपी है, उसने कोर्ट में गलत दस्तावेज पेश किए, उसने कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की, हाई कोर्ट को। उसने हाई कोर्ट में गलत बोला कि मैं आईएएस का चयन हुआ है मेरा, उन्होंने गलत बोला कि जम्मू कश्मीर कैडर से उसे एमपी कैडर मिला है। ये रिपोर्ट मध्य प्रदेश की ओर से सबमिट कर दी गई है सरकार की ओर से, उसकी कॉपी हमारे पास है, हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिसपे साफ लिखा है कि ये दस्तावेज सही नहीं है। भारत सरकार के कार्मिक विभाग ने जो पत्र मध्य प्रदेश पुलिस को सौंपा है, नरसिंहपुर पुलिस को सौंपा है, ये सारे पत्रों की कॉपी हमारे पास है। इवन 2019 में जितना भी यूपीएससी का रिजल्ट आया था उसकी प्रति भी उनने सौंपी है, वो भी हमारे पास है। 2019 के यूपीएससी में जो क्लियर हुए हैं उसमें वीर सिंह नाम का कोई युवक नहीं है। तो अंदाज लगाइए कि कितनी हिम्मत हो जाती है। एक और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी ओर जब आप पे बलात्कार का केस लगता है, अब असली है नकली है मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि उन्होंने बलात्कार किया या उन्होंने झूठा आरोप लगाया, ये विवाद का, जांच का और कोर्ट का विषय हो सकता है। लेकिन इतनी हिम्मत कैसे हो गई वीर सिंह राजपूत की कि उन्होंने हाईकोर्ट को गुमराह कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो आईएएस हूँ, मुझे ट्रेनिंग पे जाना है, मुझे इसलिए मेरे खिलाफ जो केस है वो वापस ले लिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। ये तमाम सारी चीज़ें बड़ी मतलब सोचनीय है और बड़ी हैरत अंगेज है कि किस तरह हाईकोर्ट को गुमराह करने की कोशिश की। लेकिन हाईकोर्ट दूध का दूध और पानी का पानी करना जानता है। हाईकोर्ट ने बाकायदा इसकी जांच कराई है, जांच रिपोर्ट पहुंच गई है, सुनवाई हो चुकी है। अब हमारी नज़र उस फैसले पर है जो हाई कोर्ट अगले कुछ दिनों में सुनाएंगे। देखेंगे कि वीर सिंह राजपूत को क्या सज़ा मिलती है। उन्होंने जिस तरह हाई कोर्ट को गुमराह किया है, इस संबंध में क्या होता है, हमारी वो नज़र रहेगी। ये भी हो सकता है कि हाई कोर्ट फिर से जांच करा ले, जैसा इनके वकील ने कहा। जो भी फैसला होगा वो भी हम आपसे शेयर करेंगे। लेकिन इतना तय है कि जो खबर हमने 10 दिन पहले बताई थी कि ये असली आईएएस है कि नकली है, आज सर यदि मध्य प्रदेश सरकार पर भरोसा किया जाए, भारत सरकार पर भरोसा किया जाए, तो ये नकली आईएएस है। और नकली आईएएस के दस्तावेज आज कोर्ट में जमा हो चुके हैं। सिद्ध हो गया है कि वीर सिंह ने कोई यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की है, पास नहीं की है। उसे कोई भारतीय प्रशासनिक सेवा का कोई भी उनको तमगा नहीं मिला है। अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार है। आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।